मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा हमारी इन दिनों चल रही है राजयोगों के बारे में, और इसी क्रम में आज हम एक इस प्रकार के राजयोग का चर्चा यहां पर आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसमें कि व्यक्ति नीति निपुण बहुत होता है, परफेक्ट प्लानिंग का वो मास्टर होता है। और यही हमने शीर्षक आपने देखा कि यहाँ पर जिक्र किया ठग की दुनिया के शीर्ष पर पहुंचे एक व्यक्ति चार्ल शोभराज के बारे में। कब कब जन्म पत्रिका में इस प्रकार की स्थितियां निर्मित होती है कि व्यक्ति अपनी जो कुछ अच्छी क्वालिटीज है, जैसे परफेक्शनिस्ट होने की क्वालिटी, अच्छी प्लानिंग की क्वालिटी, दूरदर्शिता की क्वालिटी, इसका नकारात्मक लाभ उठाता है। और ऐसा ही कुछ किया ठगों की दुनिया के राजा चार्ल शोभराज ने। राजयोग ऐसा नहीं कि केवल अच्छे लोगों की जिंदगी में, अच्छे काम करने वाले लोगों की जिंदगी में ही होता है। वो किसी की जिंदगी में, किसी की कुंडली में कहीं पर भी हो सकता है। नकारात्मक लोगों को भी आपने देखा होगा कि वो कई बार अच्छी स्थिति पर पहुंच जाते हैं। राजा राम भी थे और रावण भी थे, कंस भी था, पर इन सब में जमीन आसमान का फर्क था। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड के अंत में इसी एपिसोड से संबंधित आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर भी साथ में जरूर लिख करके भेजें। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका के माध्यम से जानते हैं कि कब इस प्रकार का राजयोग निर्मित होता है। साथियों, ये आप स्क्रीन पर दो जन्म पत्रिकाएं देख पा रहे हैं। एक है मेष लग्न की जन्म पत्रिका और एक है कर्क लग्न की जन्म पत्रिका। ये जो जन्म पत्रिका है ये 1 नंबर से प्रारंभ हो रही है, इसलिए हम इसको मेष लग्न की जन्म पत्रिका कहते हैं। दूसरी है जो कि 4 नंबर से प्रारंभ हो रही है, इसलिए हम इसको कर्क लग्न की जन्म पत्रिका कहते हैं। अब यदि मेष लग्न के किसी जातक के लग्न में ही मंगल विराजमान है, ये यहां पर स्वग्रही है, और बहुत ही सुंदर राजयोग यहां पर रोचक नामक महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। और नीचे वाली जो जन्म पत्रिका है, यदि इसके लग्न भाव में गुरुदेव विराजमान हो जाएं तो वो यहाँ पर बहुत ही सुंदर एक पंच महापुरुषों में से एक योग, हंस महापुरुष योग की स्थापना करते हैं। ये जो दोनों ही योग हैं बहुत ही राजसी वैभव, राजसी ठाठ बाट दिलाने वाले और परफेक्ट प्लानिंग करने वाले व्यक्ति के जीवन में देखे गए हैं। ये सत्ता का भी सुख कई बार प्राप्त करते हैं, प्रभुता पर भी इनकी पूरी पहुंच होती है, और लग्जरी इनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होती है। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि मेष लग्न में ही मंगल देव विराजमान है तो वो क्या क्या विशेषताएं व्यक्ति को देता है। सबसे पहली स्थिति कि मंगल यहां पर लग्नेश और अष्टमेश दोनों हैं। ऐसा व्यक्ति जहां पर भी होता है अपना साम्राज्य स्थापित करता है, उसकी अपनी एक टेरिटरी होती है, इतना वो शक्तिशाली व्यक्ति होता है। प्रसिद्धि के भी वो शीर्ष पर जाता है, उसको एक सेलिब्रिटी बनने की यदि कामना है तो वो भी ये योग उसका पूरा अवश्य करता है। नेता, प्रशासक, इनकी जन्म पत्रिकाओं में ये योग आप सहज ही देख सकते हैं, और सम्मान इनको इतना मिलता है कि सभा में भी ये अध्यक्षता के लिए ही जाते हैं। कभी ऐसा मौका बहुत कम आता है कि ये दर्शक बन करके जाएं। साधन इनको जो भी चाहिए जिंदगी में, या तो वो स्वतः इसको अर्जित कर लेते हैं, चाहे फिर वो मेहनत से करें या बलपूर्वक करें,
क्योंकि हठ में ये अव्वल दर्जे के व्यक्ति होते हैं। साहस कूट कूट कर भरा होता है, असंभव दिखने वाली चीजें भी ये संभव कर दिखाते हैं और इनके मन में एक ऐसी दबी महत्वाकांक्षा होती है जिसकी प्राप्ति के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं। और अपने क्रोध को ये कई बार तो हो सकता है कि जिस स्थान पर क्रोध आया है वहां पर उसको दबा करके रख लें, पर षड्यंत्र पूर्वक उसको बाद में किसी न किसी रूप में पूरा अवश्य करते हैं। कुंडली ये प्रबल रूप से मंगलिक हो गई है क्योंकि लग्न में ही मंगल विराजमान है और इस वजह से इनका जो भाग्योदय है, जो असली भाग्योदय जिसको कहा जाए, वो 28 वर्ष की आयु या उसके पश्चात होना देखा गया है। बात साथियों कर्क लग्न और लग्न में गुरु के विराजमान होने की। कुल दीपक योग और हंस योग, दो बहुत ही खूबसूरत योगों का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। ऐसा व्यक्ति या तो बहुत उच्च शिक्षित होता है या पढ़ाई में उसको बहुत ज़्यादा रुचि होती है। यदि मैं चाल शोभराज की बात करूं, जो कि एक नकारात्मक, एक ठग व्यक्ति है, वो भी पढ़ने का बहुत शौकीन था। पूरी जिंदगी उसकी लग्जरी से भरी हुई थी। ये बात अलग है कि अभी वो सलाखों के पीछे है। अपने दिमाग, अपनी परफेक्ट प्लानिंग के चलते उसने कई बार प्रशासन को, पुलिस को आंखों में धूल झोंकी है। प्रसिद्धि भी, ये योग चूंकि प्रसिद्धि दिलाता है, तो चाहे ठग की ही दुनिया में सही, चाल शोभराज एक बहुत ही प्रसिद्ध कुख्यात व्यक्ति है, दूरदर्शी है। बात हमने की थी परफेक्ट प्लानिंग की। कर्क लग्न में बैठा हुआ जो व्यक्ति है, उसकी प्लानिंग इतनी परफेक्ट होती है कि उस प्लानिंग के किसी भी लेयर में कोई जानबूझकर भी चाहे तो गलती नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो बहुत दूर की सोचता है। एक आम व्यक्ति अपने अगले स्टेप के बारे में सोच सकता है, थोड़ा और यदि अवेयर हो तो 2 या 3 स्टेप्स के बारे में सोच सकता है, परंतु अंत तक सोचना ये इसी योग के कारण संभव हो पाता है। तो साथियों, आज हमने जिस योग के बारे में जाना, उसको यदि कोई नाम ही देना हो तो हम उसको कह सकते हैं नीति निपुण योग। एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसी प्लानिंग कर लेना जिसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती ढूंढने पर भी ना मिल पाए। चाहे बहुत अच्छा प्रशासक हो, चाहे बहुत बुरा या बहुत कुख्यात व्यक्ति ही क्यों ना हो, यदि ये उसकी विशेषता में शामिल है कि वो एक परफेक्ट प्लानर है, तभी वो अपने जिस किसी भी कार्य को चाहता है सफल बना सकता है। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है कालू नेट्टा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है जामताड़ा झारखंड से। कालू जी, आपने जानना चाहा है कि क्या आपकी जन्म पत्रिका में सरकारी नौकरी का योग है, अगले माह ही आपका लेक्चररशिप का इंटरव्यू है, उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। कालू जी, आपको जरूर सफलता मिलेगी। आपका जो सूर्य है वो सुखेश होकर के लाभ भाव में विराजमान है। सरकारी नौकरी आपकी अवश्य लगेगी और अगले माह गोचर की स्थिति भी आपके फेवर में है, तो इंटरव्यू का रिजल्ट जो है वो जरूर आपके फेवर में आएगा। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। कुंडली विश्लेषण के दौरान हमने मेष लग्न में मंगल के लग्न में विराजमान होने पर एक बहुत महापुरुष योग की चर्चा की थी। उस योग का नाम क्या है, यही आपको उत्तर के रूप में लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।